गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो, नामुस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव और बवाल के बाद अब सरकार और पुलिस प्रशासन का एक्शन प्लान जोरों पर है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उनकी संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है। इसी कड़ी में करीब 38 दुकानों वाली मार्केट को खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तौकीर रजा पर शिकंजा कसने के साथ साथ बरेली के बवाल के तमाम साजिशकर्ताओं को भी पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। बवाल को लेकर 5 थानों में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में 180 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और मौलाना के खास गुर्गों समेत अब तक करीब 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी की धरपकड़ भी चल रही है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। पुलिस की ओर से दर्ज इन एफआईआर में बरेली के बवाल को लेकर तमाम खुलासे किए गए हैं। इसमें तौकीर रजा के बरेली को सुलगाने के प्लान का भी जिक्र है। वहीं सीएम योगी के बयानों ने भी सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष भी अपने तरीके से इस विवाद की व्याख्या कर रहा है। पूरी तरीके से सरकार के द्वारा पूरा प्रायोजित कराया गया। सरकार ने जानबूझकर लाठियां चलाई हैं, जानकर लोगों को मारा है और निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर मारा गया है। वो आए थे जुमे की नमाज में। अगर आपको लगता था कहीं कोई विवाद हो रहा है तो उनको पूरी तरीके से आप रोक सकते थे, पर ये जानबूझकर हर जगह बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार इसको जानबूझकर हवा दे रही है और पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये नफरती भाषा जो बोल रहे हैं इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है किसी एक मजहब के लोगों को, जो दोहरी नजर से देखा जा रहा है, ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में कोई भी अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। वो अगर खामोशी के साथ अगर कोई मेमोरेंडम देना चाहते थे तो इस पे लाठी चार्ज करना बिल्कुल गैर मुनासिब है और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। बहरहाल आई लव मोहम्मद की मुहिम के बहाने तौकीर रजा की तकरीर ने जहां बरेली को हिंसा के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया, तो वहीं सीएम योगी ने भी बीते 24 घंटों में 3 चेतावनी के जरिए अपने तेवर जता दिए। ऐसे में सवाल यही है कि बरेली के घमासान और सीएम योगी के बयान के आखिर मायने क्या है।